देखो, कल मंगलवार को क्या होगा उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर राही ने जब खुद बोला कि कल हम 10:30 बजे सब लोग मिलके अपना पुराना सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू की देखेंगे, तो कल मंगलवार को हम भी वही करेंगे। आज के एपिसोड की बात तो कल के एपिसोड में वही जो किस्सा पीटा था मंगलवार, यानी आज के एपिसोड में फाइनली एपिसोड खत्म होते होते मंदिर में एंट्री हो गई। राही के साथ टक्कर हो गई। बस बहसबाजी जो होगी वो कल से शुरू होगी, जहां बोलेगी अनुपमा, जहां तुम्हारा खानदान भी अगर तेरी टीम में होता ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलते हैं फाइनल में। ये डायलॉग बाजी कल होगी जो एपिसोड के एंड में दिखाई गई। अब आते हैं मुद्दे पे। अनुपमा बैठी है, बाकी सब लोग रेडी हो चुके हैं, गाड़ी आ चुकी है बड़ी वाली, और उसमें सब लोग बैठ चुके हैं, अहमदाबाद जाने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। हर किसी के साथ पति सबको अंदर बिठा रहे हैं, खुशी है। और उसको तो क्या बोलते हैं, बालों में गजरा भी लगा रहा है ताई को। फिर उसकी सास बोलती है सामान है मेरे रिश्तेदारों में भेज देना, और मेरी बेटी होटल में नहीं रहेगी। रिश्तेदार क्या बोलेंगे, बोला हम लड़कियां साथ में हैं उसके, ठीक है ना, तो वो होटल में ही रहेगी। फिर उसकी सास को निकाल देते हैं। फिर अनुदाई का इंतजार, अनुदाई को लेने जाते हैं भारती और जस्सी, जहां अनुपमा अहमदाबाद के हर मोमेंट को याद कर रही है और थोड़ा सा डर रही है। डर से मजबूत होकर अनुपमा गाड़ी में बैठती है, पंडित जी को रास्ते में पिकअप करते हैं और गाड़ी निकल पड़ती है सीधी अहमदाबाद के लिए। और वहां पराग प्रसाद लेके पहुंचता है और प्रसाद भी मिल जाता है, जहां राही को सब लोग मोटिवेट करते हैं। और राही खुश होती है और बोलती है कि अब मैं कुछ भी हो जाए कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करूंगी और जीत के भी दिखाऊंगी। जहाँ प्रेम और ये सब इनकी मदद कर रहे हैं, बा खुश हो रहे हैं, प्रेम और इनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि राही अब अच्छे से प्रेम से बात कर रही है और प्रेम नजदीकियां बढ़ा रहा है। तो बा को देख के ये खुशी हो रही है। इतने में पराग जी मिठाई लेके आते हैं, मिठाई और मिल जाती है। अब आप पराग बताता नहीं है क्या है। फिर बाई चांस राही ने उनकी गाड़ी को हाथ लगाया तो वहां पे मुंबई की बोर्डिंग पास मिली। तो सुबह सुबह राही ने जब कंपटीशन के दिन उठी और बोला कि आप मुंबई गए थे, सारे घर वाले शौक हो गए। बोला हाँ, वो बिजनेस के काम से गया था। तो अनिल ने बोला वो वाली डील, बोला हाँ उसी वाली डील के एग्जैक्ट में उनका पर्सनल डेटा चेक करने के लिए गया था। प्रेम समझ गया कि ये मुंबई धमकी देने गए थे मम्मी को, तो अकेले में जाके बोला कि आप मम्मी से मिले थे या धमकी देने गए थे। हाँ गया था, व्हाट। आपको समझ में था जब राही को ये बात पता चली कि आप गए थे। बोला मैंने समझा था अनुपमा समझदार होंगी, मेरी डील को एक्सेप्ट करेंगी, पर वो समझदार नहीं थी। आपकी शक्ल बता रही है कि अनुपमा जी ने उनकी डील कैंसिल कर दी आपकी। और आपको लगता है कि अनुपमा जी पैसे लेंगी माँ बेटी की जीत के लिए? अगर आप ऐसे ही बोल देते हो उनको एक बार कि अपनी बेटी के लिए पीछे हट जाओ, तो शायद वो एक बार हट जाती। पर आप पैसे की बात लेके गए थे, वो भी अनुपमा जी के सामने। कैसे हो आप? राही को पता चलेगा तो बोलो कौन बताएगा, मैं तो नहीं बताऊंगा। पर सच ज्यादा दिन छुपता नहीं है। अभी ये हो गया। बोला कि अब राही के लिए हवन रखा है, पूजा तो चलो मंदिर। तो वो मंदिर में हवन चालू हो गया, सारे घर वाले वहां गए। और उसके बीच में एक तमाशा हुआ, जहां राय, ये कौन है, अंश और प्रार्थना चल रहे थे रास्ते में। गौतम आया, उन दोनों को छुट्टा छेड़ा दिया पब्लिक के सामने। बोला ये मेरी बीवी थी, इसने अफेयर किया, इसका बच्चा इसके पेट में। बोल रही थी मेरा बच्चा है। जब मेरा बच्चा है तो मुझे डिवोर्स क्यों दे रही है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों रह रही है? ये इन दोनों का पाप है जो मेरे मत्थे डाल रहे थे। अच्छा हुआ मेरा डिवोर्स हो गया, वरना इनका पाप मैं पालता पूरी जिंदगी। ये औरत ऐसी है वैसी है करके पूरी पब्लिक को गुमराह करके पूरी पब्लिक थू थू करने लगी प्रार्थना पे। जहां पब्लिक के सामने बोला ये मेरी होने वाली बीवी है। बकवास बंद करो तुम सब लोग। बंद करवाई। फिर बोला जब तक हम दोनों शादी नहीं करेंगे तब तक ये पब्लिक और गौतम चुप नहीं रहेंगे। विल यू मैरी मी प्रार्थना? विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और प्रार्थना हाँ बोलती है। और अब ये जाते जाते घर पे शादी ना करें या कंपटीशन के दिन शादी करके ना आए, बस इसी चीज की है। क्योंकि अनुपमा का ये डांसिंग का चैप्टर खत्म होते होते अंश की शादी भी हो जाएगी। अब आएगा ना मजा। तो ये हुआ। फिर अनुपमा की टीम को मंदिर की घंटी सुनाई दी। रास्ते में अहमदाबाद पहुंचते अनुपमा की यादें ताजा हो गई। मंदिर की घंटी सुनाई दी तो बोला मंदिर में दर्शन करते हैं। सारी टीम मंदिर के लिए नीचे उतर गई और सब लोग अंदर मंदिर में चले गए। अब आते हैं, राही जब निकलने वाली थी वो ये पूजा के लिए, हवनम के लिए, तो वहां वो आ गए शो के ऑर्गेनाइजर्स। उन्होंने बोला कि ये सब चीजें हमने नहीं कही थी, हमारी किसी टीम मेंबर ने आपके ग्रीन रूम से सारी बातें सुन के बाहर मीडिया को फैला दी। और शो में तो आपको पता ही है ये सब चीजें को बढ़ावा दिया जाता है टीआरपी के लिए।
बोला पर एक नॉर्मल सी बात कहूँ कि डांस रानी की टीम के जलवे और चांसेस बहुत ज्यादा है, तो प्लीज आप प्रिपेयर करके आना। बोला ये जाके अपनी डांस रानी की टीम को भी समझा देना कि हम भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर हैं, ठीक है। फिर वो लोग निकले, हवन किया और अनुपमा की एंट्री हुई। अनुपमा भारती को उठाकर जैसे ही और भारती को उनको उठाकर अनुपमा पहुंची मंदिर, और जैसे ही राही कदमों में गिरी चुन्नी उठाने के लिए, क्योंकि चुन्नी उड़ गई, चुन्नी उठाने के लिए गई और चुन्नी अनुपमा के हाथ से गलती से राही के सर पे लग गई और घंटियां बजने लगी मंदिर में, घंटियां। जिसका क्या मीनिंग हुआ, भगवान का संकेत है। पंडित जी ने भी बोला ये भगवान का आशीर्वाद समझ लो। और सब कोठारीस घूमे तो देखा अनुपमा को, और अनुपमा ने देखा कोठारीस को। सीरियल हो गया खत्म। तो हम भी मिलेंगे कल, पर थोड़ा लेट, क्योंकि तुलसी जी से मिलना है।